नमस्कार, आप देख रहे हैं जवाब तो चाहिए। आपके साथ मैं हूं लावनी विनीत। सांसों पर सियासत जारी है, सांसों पर, उन सांसों पर जिसे टूटते हुए, जिसे बिखरते हुए, जिसके लिए पल पल जद्दोजहद करते हुए हमने तमाम तस्वीरें देखी थी। ज्यादा दिन नहीं हुए, बीते कल की ही तो बात है जब सीधे सीधे सड़कों से लेकर घरों तक, गलियों तक, हॉस्पिटल तक, हर जगह लोग सांसों के लिए जद्दोजहद कर रहे थे और हमारे सियासतदान उसी सांसों पर सियासत कर रहे थे। और ये सियासत आज भी जारी है। जिस तरीके से केंद्र सरकार की तरफ से स्पष्ट रूप से ये कहा गया सदन में कि एक भी मौत, ध्यान दीजिएगा कि कोरोना के दौरान एक भी मौत ऑक्सीजन की कमी से नहीं हुई है, ऐसा वो इसलिए कह रहे हैं क्योंकि राज्य सरकारों ने जो आंकड़े केंद्र सरकार को दिए उसके अनुसार ऑक्सीजन की कमी के चलते कोई भी मौत नहीं हुई है। दिल्ली सरकार ने, महाराष्ट्र सरकार ने बकायदा कोर्ट में हलफनामा दायर किया और उसमें यह कहा गया कि ऑक्सीजन की कमी के चलते कोई भी मौत नहीं हुई है। इन सबके बीच जब ऐसी बातें सामने आई तो विपक्ष कहने लगा कि सरकार झूठ बोल रही है। सरकार ये कहती है कि विपक्ष ने, यानी उन सरकारों ने जहां पर गैर बीजेपी शासन है, उन सरकारों ने जो रिपोर्ट दी, हमने उस रिपोर्ट के आधार पर यह रिपोर्ट सामने रखी है। तो इन सबके बीच सवाल यह है कि बीते महीनों में जो तस्वीरें हमने देखी थी वो तस्वीरें क्या थी? कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है? इस ऑक्सीजन कांड पर, सांसों पर सियासत अब भी कौन कर रहा है? ये तमाम सवाल आज जवाब तो चाहिए में घूमेंगे और जवाब लिया जाएगा उन तमाम मेहमानों से जो आज इस मुद्दे पर खुलकर बोलेंगे कि सांसों की जद्दोजहद पर अगर अब भी सियासत जारी है तो वो तीसरी लहर जो दस्तक दे रही है वहां तक पहुंचते पहुंचते क्या होने वाला है? ये तमाम सवाल होंगे। लेकिन सबसे पहले वो रिपोर्ट जो आपको बता रही है कि अब भी ऑक्सीजन की कमी के चलते मौत नहीं हुई, इन पंक्तियों पर, सांसों पर सियासत जारी है। ऑक्सीजन के मसले पर संसद में बवाल, मौत के आंकड़ों पर उठने लगे सवाल, केंद्र सरकार पर आंकड़ा छुपाने का आरोप, केंद्र का आरोप राज्यों ने नहीं दिए आंकड़े। ऑक्सीजन की कमी से हुई मौतों के मामले में मंगलवार को राज्यसभा में सरकार ने जवाब दिया था कि ऑक्सीजन की कमी से देश में कोई भी मौत नहीं हुई। इस बयान के बाद से ही विपक्ष हमलावर हो गया। केंद्र सरकार को ये सोचना चाहिए कि अप्रैल के लास्ट वीक में 15 अप्रैल के बाद से 15 अप्रैल से 5 या 10 मई तक के बीच में जो देश में हालात थे उसमें ऑक्सीजन का मिसमैनेजमेंट केंद्र सरकार की ओर से हुआ था और केंद्र सरकार के ऑक्सीजन मिसमैनेजमेंट की वजह से देश में हॉस्पिटल्स में त्राही त्राही मची थी और कोई बड़ी वजह नहीं है कि बहुत सारी जानें उस दौरान ऑक्सीजन की कमी की वजह से पूरे देश में गई थी। ऑक्सीजन शॉर्टेज के कारण इनकी मृत्यु नहीं हुई है, ये अरविंद केजरीवाल जी की सरकार लिखित में अपनी कमेटी की रिपोर्ट को दिल्ली हाई कोर्ट को सबमिट करती है। अरविंद केजरीवाल जी, कल आप इस पे सवाल पूछ रहे थे, मनीष सिसोदिया जी पूछ रहे थे, आप बताइए क्या आपकी सरकार ने जो केंद्र को आंकड़े दिए हैं उसमें से एक भी मरीज की मृत्यु ऑक्सीजन शॉर्टेज के कारण हुआ है, ऐसा लिख के दिया है क्या? टीवी में कुछ और टीवी के बाहर कुछ, ये राजनीति रुकनी चाहिए। इस मसले पर क्या कहना है उन राज्यों का जहां बीजेपी की सरकार नहीं है? राज्य में ऑक्सीजन की कमी थी लेकिन किसी तरह का डेथ का मामला नहीं आया था ऑक्सीजन की किल्लत की वजह से। ये तो हम लोगों के मैनेजमेंट का कमाल है, वरना जिस तरह केसेस बढ़े हुए थे, पूरे कंट्री में 5 राज्य थे जहां पर 2 लाख से ज्यादा एक्टिव केसेस थे। अब हमने उनको यही रिक्वेस्ट की कि आप ऑक्सीजन का जो एलोकेशन करते हैं या इंजेक्शंस का एलोकेशन करते हैं, राज्य में एक्टिव केस कितने हैं उसके अनुपात में करिए। मैं आज खुली चुनौती देती हूँ केंद्र सरकार को कि वो बता दें कि महाराष्ट्र से कोई भी ऑक्सीजन रिलेटेड डेथ सामने आई थी या नहीं। ये बात हकीकत है कि आप दिल्ली देख लीजिए, आप उत्तर प्रदेश देख लीजिए, कर्नाटका देख लीजिए, गोवा देख लीजिए, आंध्र प्रदेश देख लीजिए, उन 5 राज्यों में से ऑक्सीजन से की कमी की वजह से डेथ सामने आई। और इस मसले पर क्या कहती है बिहार और मध्य प्रदेश की सरकार? नहीं, ऑक्सीजन की कमी के कारण कोई मृत्यु नहीं हुई है और सारी व्यवस्थाएं हम लोगों ने की है। दिक्कतें जरूर आई हैं लेकिन उसकी उपलब्धता हम लोगों ने लगातार की। राज्य के अंदर
कोई भी सरकारी अस्पताल या प्राइवेट अस्पताल जहां हमारे कोविड के लोगों का इलाज हो रहा था, किसी भी अस्पताल के बेड पे हमने ऑक्सीजन की कमी नहीं होने दी थी। जब कोर्ट में राज्य सरकारों ने ये बात कबूल कर ली थी, फिर अब क्यों हो रहा है बवाल? पूछिए आप राहुल गांधी से, सवाल पूछिए आप अरविंद केजरीवाल जी से कि आप अपने अपने हाईकोर्ट में तो कुछ कहते हैं, मगर आके टीवी के सामने और ट्विटर में कुछ और कहते हैं। आप इस प्रकार के झूठ के साथ क्यों आगे बढ़ रहे हैं, ये सवाल मीडिया उनसे पूछे। नहीं, अभी तो सरकार के पास भी कोई डेटा नहीं है। आज की तारीख में आप पूछोगे, मेरे पास में कोई डेटा नहीं है। लेकिन उन पेरेंट्स से पूछो ना जो रो रहे थे अस्पताल, पेशेंट से पूछो ना, जो उनके अटेंडेंट से पूछो, उन परिवार के माँओं से पूछो, बहनों से पूछो। ऑक्सीजन को मुद्दा बनाने की विपक्ष की कोशिश की सरकार ने हवा निकाल दी है, क्योंकि जो बयान सरकारों ने कोर्ट में दिए हैं, संसद में ठीक उसके उलट आरोप लगाए जा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। तो ऑक्सीजन की कमी के चलते मौत नहीं हुई, इस पंक्ति ने सियासत को गर्म कर दिया है। लेकिन इन सब के बीच जब भी ऐसी बातें सामने आती हैं, कई तरीके की तस्वीरें सामने आने लगती हैं। वो रुदन सुनाई देने लगता है, वो सांसें टूटती हुई नजर आने लगती हैं, जिस पर खुलकर राजनीति हुई। लेकिन वो तस्वीरें भी याद आती है जब स्पष्ट रूप से सरकार की तरफ से सांसों को सांस देने के लिए एक बड़ी प्रक्रिया भी अपनाई गई, बड़े प्रयास किए गए, और उस प्रयास के बाद कहते हैं ना, इंसानी जात हमेशा जीतती है, और हम जीते भी। कोरोना की दूसरी लहर से हम ऊपर उठकर आए, लेकिन तीसरी लहर की दस्तक के लिए जरा सावधान रहने की जरूरत है, और सावधान रहने की जरूरत है इस सियासत पर से भी। आइए हम शुरुआत करते हैं आज की चर्चा की, और हमारे साथ जो खास पैनल आज जुड़ रहा है, मैं स्वागत करना चाहती हूं। मेरे साथ आज जुड़ रहे हैं बीजेपी यानी सरकार का पक्ष रखने के लिए बीजेपी प्रवक्ता मुकेश त्यागी जी। मुकेश जी, बहुत बहुत स्वागत। हमारे साथ कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए जुड़ रहे हैं चंद्रमोहन शर्मा जी, बहुत बहुत स्वागत चंद्रमोहन जी। हमारे साथ आम आदमी पार्टी का पक्ष रखने के लिए जुड़ रहे हैं प्रवक्ता किशोर झा जी। किशोर जी का अभी शायद वीडियो हम तक नहीं पहुंच रहा है। और हमारे साथ जुड़ चुके हैं अविनाश सिंह जी, जो पॉलिटिकल एक्सपर्ट और सीनियर जर्नलिस्ट भी हैं। बहुत बहुत स्वागत अविनाश जी। मैं मुकेश जी आपके साथ शुरुआत करना चाहती हूं। पहली बार आप सुदर्शन के मंच पर आए हैं, और बड़े महत्वपूर्ण मुद्दे के बीच आज हमारी और आपकी बात होगी। देखिए, सियासत अपनी तरफ होती है, लेकिन मानवता अपनी तरफ होती है, और आज मानवता के पक्ष में मैं बात करने वाली हूं। आज देश की स्पोक पर्सन रहूंगी आप सभी के सामने बनकर, और इसीलिए सभी से सवाल पूछूंगी। मुकेश जी, आपसे शुरुआत करती हूं। ये कहा जा रहा है कि ऑक्सीजन की कमी की वजह से कोई भी मौत नहीं हुई, तो प्लीज आप क्या मुझे बता सकते हैं कि 3 महीने पहले जो तस्वीरें बन रही थी, जिस तरीके से सांसों को लेकर जद्दोजहद हो रही थी, वो सब क्या था? हॉस्पिटल्स कोर्ट के दरवाजे तक पहुंच गए थे, वो सब क्या था? लावनी जी, सुदर्शन टीवी के माध्यम से आपने मुझे पहली बार इस कार्यक्रम में बुलाया है, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, और मैं आपके चैनल को बहुत पसंद करता हूं, बहुत देखता हूं। अब प्रश्न आपने बड़ा संवेदनशील किया है। देखिए, जहां तक मोदी सरकार का मामला है, चाहे एक व्यक्ति की मौत हो या कितने भी व्यक्ति की मौत हो, हम सबके लिए बहुत बहुत ज्यादा संवेदनशील हैं, और हम कहीं किसी प्रकार की राजनीति इस विषय पर करना ना पसंद करते हैं, ना करा है और ना करेंगे। लेकिन विडंबना इस बात की है लावनी जी कि विपक्ष का हर व्यक्ति किसी भी तरीके से कोई भी मौका ढूंढ रहा है। लगता है उनका सिर्फ एक ही सिद्धांत रह गया या एक ही आइडियोलॉजी रह गई कि किसी भी प्रकार से मोदी जी को की आलोचना करते रहे, यही उनकी आइडियोलॉजी रह गई है। हर बात पे आलोचना करते हैं। जब लॉकडाउन लगा था तो आलोचना किया, जब लॉकडाउन लिफ्ट किया तो आलोचना की। हर प्रकार से हर तरीके से मोदी जी को निरुत्साहित करने का कार्यक्रम कर रहा है। अभी परसों ही प्रधानमंत्री जी ने मीटिंग बुलाई थी, जिसके अंदर ना तो राहुल गांधी जी आए थे थर्ड वेव को लेकर के, और ना ही केजरीवाल जी आए थे। तो ये तो इनका रवैया है। अब आप देखिए, जहां तो ऑक्सीजन का मामला है, खोदा पहाड़, मैं इस विषय पर बिल्कुल भी टिप्पणी देने के लिए इसलिए तैयार नहीं हूं, लेकिन क्योंकि विषय आ गया है, ऑक्सीजन को लेकर के इनके जितने भी हलफनामे हैं, छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री ने हलफनामे में लिखा है कि हमारे यहाँ एक भी मौत ऑक्सीजन के कमी से नहीं हुई है। तमाम महाराष्ट्र के ने अपना एफिडेविट दिया है, उसके हलफनामे में लिखा कि ऑक्सीजन को लेकर के कोई नहीं हुई है। कोई इनके पास एक दस्तावेज नहीं है जिसमें मेडिकल एनालिसिस या मेडिकल ऑडिट के आधार पर यह कहा गया हो कि इसकी मौत जो है वो ऑक्सीजन की कमी से हुई है। अब आप जयपुर गोल्डन हॉस्पिटल का मामला लेके देखिए, जो 22
अप्रैल को दुर्घटना हुई थी हमारे उस हॉस्पिटल के अंदर, 21 लोगों की जान गई थी, तब इन्होंने त्राही त्राही मचाई थी कि ऑक्सीजन की कमी थी। और लेकिन बाद में जब ये कमेटी ने अपना निष्कर्ष निकाला तो उसमें उन्होंने साफ साफ शब्दों में लिखा, जो कि उन्होंने हाईकोर्ट में अपना हलफनामा किया है, कि कोई भी मौत ऑक्सीजन की कमी से नहीं हुई थी, ये कोमॉर्बिडिटी थी, उनको हार्ट की प्रॉब्लम थी, ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम थी, हाइपरथायरॉयडिज्म थी, और ऐसे तमाम ऐसी बीमारियां थी जिनका कारण से इनकी मौत हुई। ये तो बात हुई विपक्ष की। विपक्ष अपनी भूमिका निभा रहा है, आज भी निभा रहा है, और विपक्ष से मैं सवाल करूंगी। लेकिन सरकार, जो देश की सरकार है, उसकी एक बड़ी जिम्मेदारी होती है। आप कह रहे हैं ना कि मेडिकल ऑडिट, तो मेडिकल ऑडिट तो फिर आपको भी कराना चाहिए था। आप कह रहे हैं कि राज्य सरकार के आंकड़ों के आधार पर यह प्रस्तुतिकरण हो रहा है, तो फिर राज्य सरकारें आपसे सवाल कर रही है, तो आपको एक मेडिकल ऑडिट करा के यह भी तो स्पष्ट करना होगा कि मृत्यु तो हुई थी ना। मुकेश जी, इस बात से इंकार तो नहीं कर सकते ना कि सांसों के लिए जद्दोजहद चल रही थी, हॉस्पिटल्स बार बार ट्वीट कर रहे थे, आपके खुद के प्रवक्ता सामने आकर ये कह रहे थे कि हम तैयार हैं, कहीं पर भी हम सांसों की कमी नहीं होने देंगे, हम तैयारी कर रहे हैं, बाहर से ऑक्सीजन मंगाई जा रही थी, हम आपकी तारीफ कर रहे थे इस मसले पर। तो फिर अचानक से ये स्टेटमेंट अगर आ जाता है और हवाला दिया जाता है क्योंकि राज्यों का हलफनामा ऐसे है, तो क्या ये डाइजेस्ट हो सकता है सर? नहीं लावली जी, हलफनामा ही नहीं है। देखिए, जो हेल्थ है, स्वास्थ्य है, वो स्टेट लिस्ट के अंदर आता है। अब संविधान के अंदर जो सूचियां हैं, जिसमें एक कॉन्करेंट लिस्ट है, एक सेंट्रल लिस्ट है और एक स्टेट लिस्ट है। हेल्थ का जो विषय है वो स्टेट लिस्ट में इंकित है, और जितने भी डॉक्टर्स हैं, जो भी मेडिकल ऑडिट है, वो उनकी जिम्मेदारी है कि वो केंद्र के पास, हमारे पास, देखिए हम तो राज्यों का एक संगठन ही तो है। केंद्र क्या है? केंद्र कोई एक अपना कोई स्वतंत्र देश तो नहीं है। तो जो भी स्टैटिस्टिक्स हमारे पास स्टेट से आती है वही हमारा आधार है। अब मुझे आप एक भी दस्तावेज दिखा दीजिए, लोग कहते हैं कि गैर बीजेपी शासित कोई उसी प्रांत का कोई एक दिखा दीजिए जिसके अंदर ये लिख के आया हो कि इस व्यक्ति की मौत जो है ऑक्सीजन की कमी से हुई है। कहीं नहीं लिख के आया। क्यों नहीं लिख के आया? बाहर चिल्लाने से मतलब आपके दस्तावेज बोलने चाहिए, ना कि आप बोल रहे हैं। दस्तावेज बोलने चाहिए। और आपने अभी कहा कि राज्यों का संगठन, लेकिन संगठन नहीं दिखाई देता सर, यहाँ विघटन हो रहा है। और सबसे बड़ी बात, बार बार अगर ये कहा जाता है कि हेल्थ स्टेट का सब्जेक्ट है, तो मेरा मानना है कि महामारी एक देश का सब्जेक्ट होती है, और जब देश की बात आती है तो वहां पर मैं राज्य सरकारों को भी पूछूंगी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता है उनसे भी सवाल पूछूंगी कि वो विघटन नहीं होना चाहिए था। बहरहाल एक छोटा सा ब्रेक लेना पड़ेगा, ब्रेक के बाद लौटेंगे तो तीन मेहमान हमारे बने हुए, उनका रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सांसों पर सियासत नहीं होनी चाहिए थी, अब भी हो रही है। तीसरी लहर की दस्तक की बात हो रही है, जब सियासत रोक देनी चाहिए, एकजुट होकर काम करने की जरूरत है, अब भी सियासत हो रही है। यह सियासत की जो विरासत है वो कहां लेकर जाएगी देश को? क्या हम तीसरी लहर से ऐसे ही लड़ पाएंगे? एक महत्वपूर्ण चुनौती, एक बड़ी चुनौती हमारे सामने है। जब तक हम एकजुट नहीं होंगे, कैसे लड़ेंगे इस चुनौती से? तो ऑक्सीजन की कमी से कोई मौत नहीं हुई है, केंद्र सरकार ये कह रही है। राज्य सरकारों ने जो आंकड़े दिए हैं उसके हिसाब से रिपोर्ट दी गई है। अब आंकड़ों का गणित यहाँ हो रहा है, लेकिन सांसों पर सियासत जो हो रहा है वो सीधे सीधे देश के साथ एक गणित है। इस गणित को समझने की जरूरत है, और इसीलिए तमाम मेहमानों को आज हमने बुलाया हुआ है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से पैनलिस्ट का स्वागत करते हुए सीधे मैं किशोर जी के पास चलना चाहती हूँ। किशोर जी, बहुत बहुत स्वागत है। पहले आपका वीडियो हम तक नहीं पहुंच रहा था, अब आप दिख रहे हैं, और बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा है सर, आम आदमी पार्टी के लिए जो इस विषय पर जानी जाती है वैकल्पिक राजनीति करती है। तो ये कौन सी वैकल्पिक राजनीति है कि आप कोर्ट में जब हलफनामा देते हैं तो कहते हैं कि ऑक्सीजन की कमी से मौत नहीं हुई, और बाहर आके ये कह रहे हैं कि केंद्र सरकार झूठ बोल रही है, ऑक्सीजन की कमी से मौत हुई है? ये दो बातें, दो चरित्र तो एक साथ नहीं चल सकता ना। लावनी जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है सर, बिल्कुल स्पष्ट आ रही है। चलिए, देखिए, आपकी आज की डिबेट के लिए मैं आपको और आपके चैनल को बधाई देता हूं। बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे पे आप डिबेट कर रही है, बहुत ही भावनात्मक मुद्दा है, और पूरी सीरियसनेस के साथ कुछ चीजें हैं जो मैं आपके साथ साझा करना चाहूंगा। देखिए, सबसे पहले ऑक्सीजन की कमी जब दिल्ली में हुई और देश के अलग अलग राज्यों में हुई, तो सभी राज्यों से तमाम हॉस्पिटल्स, तमाम मेडिकल फ्रेटर्निटी हाई कोर्ट तक पहुंचे, सुप्रीम कोर्ट तक पहुंची, और लगातार सुनवाइयों के बाद सुप्रीम कोर्ट ने गंभीर टिप्पणियां की, क्योंकि ऑक्सीजन का मैनेजमेंट 13 अप्रैल के बाद केंद्र सरकार ने पूरे तरीके से अपने हाथ में मैनेजमेंट के नाम पे ले लिया था। सेंट्रलाइज मैनेजमेंट के नाम पे पूरे तरीके से ऑक्सीजन की वितरण की जो है
वितरण वाला पार्ट जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपने टेक ओवर में कर लिया था। और उसी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की तमाम फटकारों के बाद जब स्थिति बहुत ही ज्यादा गंभीर हुई और मैनेजमेंट के नाम पे जिस तरीके से मिसमैनेजमेंट हुआ ऑक्सीजन का, तो 15 दिनों के अंदर तमाम राज्यों में ऑक्सीजन की कमी के बगैर लोग मरे, उनकी मौत हुई, दुखद मौत हुई। हमारे ना जाने कितने ही जानने वाले पहचानने वालों की मौत हुई। और इस चीज की फाइंडिंग के लिए कि भाई जिन लोगों की मौत हुई, एक हमारे पास प्रॉपर आंकड़ा हो, एक हमारे पास पूरी सूची हो, ताकि उन लोगों को, दोषियों को सजा मिल सके, उस ऑक्सीजन की कमी के दोषियों को सजा मिल सके, और जो पीड़ित हैं उनको कहीं ना कहीं किसी तरीके से उनको सरकार जो है कंपनसेट कर सके। इस उद्देश्य के साथ दिल्ली सरकार ने हाई कोर्ट के आदेश के बाद ऑक्सीजन ऑडिट के लिए, ऑक्सीजन की कमी की ऑडिट के लिए एक कमेटी का गठन किया, और केंद्र सरकार ने एलजी के माध्यम से बहुत ही बेशर्मी के साथ जो है उस कमेटी को खारिज कर दिया, किशोर जी, उस कमेटी को काम नहीं करने दिया। सुबह से ये बात सुनकर थक चुकी हूँ। आप लोगों की तरफ से एक ही बात आ रही है कि एक कमेटी बनाई गई, केंद्र सरकार ने उसे भंग कर दिया। मुझे एक सिंपल सवाल पूछूं, सिंपल जवाब चाहिए कि आपने कमेटी बनाई, केंद्र ने भंग किया, इसका जवाब देंगे मुकेश जी। लेकिन इससे पहले जो हलफनामा दिल्ली हाई कोर्ट में आपने जारी किया, उस हलफनामे में जो आपकी कमेटी थी, जो डॉक्टर नरेश कुमार, डॉक्टर अमित कोहली, डॉक्टर संजीव कुमार, डॉक्टर सुरेंद्र कुमार की जो कमेटी थी, उसके हिसाब से जो हलफनामा था, अगर उसकी आखिरी पंक्ति कंक्लूजन के तौर पर अगर यह लिखी जाती है कि एज पर केस रिकॉर्ड्स ऑल पेशेंट्स वर गिवन सप्लीमेंट्री ऑक्सीजन टिल डेथ, इसका मतलब कि ऑक्सीजन की कमी से कोई डेथ नहीं हुई। तो फिर वो हलफनामा क्या था? या तो वो हलफनामा झूठ था, या तो फिर आज जो बातें कही जा रही हैं झूठ है। तय करना होगा ना, झूठ क्या है, सच क्या है। लावनी जी, कोर्ट में जो हलफनामा दिया गया वो कानून की भाषा में कोर्ट को जवाब दिया गया। नहीं, कानून की कौन सी भाषा में? तो साफ साफ लिखा हुआ है ना कि ऑक्सीजन की कमी से कोई डेथ नहीं हुई। देखिए, मैं आपको बहुत क्लियरली कहता हूं कि जिस पेशेंट को एक सर्टेन लेवल पे 5 लीटर पर मिनट पे ऑक्सीजन की जरूरत थी, उस पेशेंट को अगर ऑक्सीजन के हॉस्पिटल के पास सप्लाई नहीं है, तो उसकी ऑक्सीजन की सप्लाई को डिप करके अगर 2 लीटर पर मिनट दे रहे हैं, तो उस ऑक्सीजन उसको मिल रही है पेशेंट को। लेकिन वो पेशेंट, दिस इज नॉट मेंशन्ड हियर। यहाँ सीधी सीधी जो पंक्ति है ना, ये तो पब्लिक डोमेन में है सर, कोई भी पढ़ सकता है, ये पब्लिक डोमेन में है और इसे कोई भी पढ़ सकता है। इस पंक्ति का मतलब फिर आप समझा दीजिए। फिर तो इसका मतलब ये हुआ कि आप तो देश के न्यायालय को भी आप बेवकूफ बना रहे हैं। अगर आप ये बात रखते हैं तो आप उनके सामने भी झूठ बोल रहे हैं। आपको एक चीज समझनी पड़ेगी कि हमें कोर्ट की लिखी हुई एक लाइन नहीं, हमें सड़कों पे दौड़ते हुए हमारे लोग ऑक्सीजन के लिए रात भर लाइन में लगे रहे, दिन भर पूरे तरीके से। उसके बावजूद आप लोगों ने हलफनामा दायर कर दिया और ये लिख दिया कि ऑक्सीजन की कमी से कोई मौत नहीं हुई। उसके बावजूद आपने ये कर दिया। तस्वीरों का जिक्र कर रहे हैं, हम भी उसकी बात कर रहे हैं, उसके बावजूद आप लोगों ने ऐसा कर दिया। और फिर उसके बाद आप अगर इतने संवेदनशील होते तो मंगलवार को जब पीएम ने एक बैठक बुलाई थी तो आपको पहुंचना चाहिए था। ये जो मीडिया में या बाहर आकर सड़क पर जो हंगामा आप करने की कोशिश कर रहे हैं, संवेदनशीलता तो ये होती ना। मैंने अभी कहा था, मैंने मुकेश जी को भी कहा कि ये विघटन से काम नहीं चलेगा, संगठन से काम चलेगा। आपको उस मीटिंग में पहुंचना चाहिए था। तो जारी है सांसों पर सियासत, बिना समय गवाए सीधे चलना चाहूंगी चंद्रमोहन जी के पास। कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं। चंद्रमोहन जी, बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है ऐसे समय में जब हम ये देखते हैं कि ये कहा जा रहा है कि झूठ फैलाने की कोशिश कर रही है केंद्र सरकार, लेकिन आपके ही शासित राज्यों में स्वास्थ्य मंत्री ये कहते हैं कि ऑक्सीजन की कमी के चलते मौतें नहीं हुई। तो फिर कौन सच्चा कौन झूठा? लावनी जी, पहले तो मैं आज आपको साधुवाद देता हूं कि आपने एक अच्छा टॉपिक रखा, और टॉपिक के साथ साथ सबसे बड़ी बात है, अगर आज निष्पक्षता से डिबेट हुई तो जिस राष्ट्रवाद के लिए भाजपा लड़ती है आज वो राष्ट्रवाद झूठ नंगा होगा। क्योंकि मैं हौसला की तारीफ करता हूं भाजपा की और झूठ की नीति की तारीफ करता हूं कि जिस हौसले के साथ उन्होंने रिपोर्ट कर दी कि ऑक्सीजन से कोई डेथ नहीं हुई और झूठ नीति को पूरी तरह से उजागर कर दिया। शर्मसार करती है भाजपा की वो राष्ट्रवाद की नीति जो राष्ट्र के लिए बनाई जाती है, जिसको राष्ट्रनीति कहते हैं, जो देश के प्रधानमंत्री और सरकार की बनती है, उसका दायित्व बनता है क्योंकि उसके अधीन सारी सरकारें होती हैं। लेकिन सबसे बड़ा दुर्भाग्य इस बात का है कि जहां विपक्ष की सरकारें कम है और सत्ता में बैठी हुई भाजपा की सरकारें ज्यादा है, और उसके बाद सेंटर में बैठी हुई सरकार स्टेटों का नाम लेके अपने झूठ को सच में बदलने की कोशिश कर रही है। इतिहास में लिखी जाएगी ये बातें, क्योंकि मरने वालों के जो व्यक्ति गए हैं, मेरे आपके और बहुत सारे लोगों के गए हैं,
वो आज देख रहे हैं उन लोगों को जो राष्ट्रवाद के नाम से उनसे वोट लेते थे। अब विषय आता है कि जो लोग आज मेरे भाई बैठे, मुकेश भाई बड़े अच्छी बातें कर रहे थे, मैं मुकेश भाई से पूछना चाहूँ कि ICMR का जो फॉर्म है ऑक्सीजन का, उसके 14 या 15 पेज का है, आई थिंक मेरे हिसाब से हो गई, उसके अंदर कोई कॉलम नहीं है रागनी जी जिसके अंदर ऑक्सीजन से बड़ी मौत का जिक्र हो सके। क्या अंधी थी सरकारें? क्या अंधा था केंद्र का नेतृत्व? क्या हमारे योग्य हेल्थ मिनिस्टर इतने योग्य थे जब ICMR का जो फॉर्म भरा जा रहा था जिसमें ऑक्सीजन की मौत की बात होनी चाहिए थी, वो योग्य स्वास्थ्य मंत्री इसलिए हटा दिए गए? पहला क्वेश्चन। दूसरी बात, स्टेट के अंदर सरकारें किसकी ज्यादा है? अगर कुछ सरकारें नहीं बता रही तो भाजपा सेंटर में बैठी हुई सशक्त नेतृत्व के ऊपर, सशक्त पूरी बहुमत के साथ, क्या इस चीज को देश की जनता के 135 करोड़ जनमानस को सच दिखाने के अंदर ठीक है चंद्रमोहन जी, इस बात का जवाब मुकेश जी देंगे, लेकिन उससे पहले आपने कहा ना कि कौन योग्य और कौन अयोग्य, तो फिर कह दीजिए कि छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री अयोग्य हैं, क्योंकि छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री ही है, उनका तो बाकायदा बयान है और हमने अपनी रिपोर्ट में वो बयान भी दिखाया कि ऑक्सीजन की कमी के चलते कोई मौत नहीं हुई है। महाराष्ट्र में आपके सहयोग से सरकार चल रही है, मंत्री कहते हैं कि राजेश टोपे स्वास्थ्य मंत्री कहते हैं कि कोई मौत ही नहीं हुई ऑक्सीजन की कमी के चलते, तो फिर निर्धारित कर लीजिए कि कौन योग्य है कौन अयोग्य है। लावनी जी, मैंने अपने वक्तव्य में वही बात बोली ना, अच्छा होता कि आज इस राष्ट्रवाद के अंदर देश के गृह मंत्री, मेरे देश के अपने प्रधानमंत्री या उनकी जिम्मेदारी तय कर रहे हैं, उनसे जवाब लेंगे, लेकिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इस देश की वो पार्टी जिसने देश पर सबसे लंबे समय तक शासन किया, क्या वो देश की पार्टी भूल चुकी है कि सच क्या होता है? सच आपकी डिक्शनरी में नहीं है, भ्रम फैलाना आपकी डिक्शनरी में आ चुका है। पहले ये भी तय करिए ना, मैं तो सवाल पूछ ही रही हूँ मुकेश जी से और मुकेश जी जवाब देंगे, लेकिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस भी ये तय करे कि क्या सच है क्या झूठ है। तय बोल दीजिए कि आज आपके शासित जो राज्य है वहां पर स्वास्थ्य मंत्री योग्य नहीं है, अयोग्य है, तभी तो ऐसे स्टेटमेंट दे रहे हैं। मैं बेबाक बोलूंगा, बिल्कुल बेबाक बोलूंगा, क्योंकि इसके अंदर मेरा परिवार, मेरे सगे संबंधी, मेरे दोस्त भी लिप्त हैं, इसलिए मैं बेबाक बोलूंगा। मेरे लिए आज कोई मैटर नहीं है इस बात का करने के लिए, लेकिन मैं उस पर प्रश्न चिन्ह जरूर उठाऊंगा जो राष्ट्रवाद और राजनीति की बात करते हैं। क्या आज वो मुखर होके ये नहीं बता सकते थे कि 135 करोड़ जनमानस के अंदर कितने लोग मरे हैं, जबकि अमेरिका की रिपोर्ट 50 लाख की बताती है। आमने सामने करिए, मुकेश जी जवाब दीजिए। देखिए चंद्रमोहन जी, मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूं, पहले भी आपके साथ डिबेट कर चुका हूं, लेकिन मैं आज आपको एक बात बहुत गंभीरता से कहना चाहता हूं। राजनीतिकरण की भी एक सीमा होनी चाहिए। आपने तो मुझे लगता है सारी जो उसकी मर्यादाएं लांघ दी हैं। आपके यहाँ हलफनामे, मतलब ये कोर्ट का एफिडेविट है, ये कोई बचकाना एफिडेविट नहीं कि आपने किसी कागज पर लिख के दे दिया। आपके TS सिंह राव जो छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री, उन्होंने एफिडेविट में लिख के दिया है कि कोई भी मौत इसकी ऑक्सीजन की कमी से नहीं हुई। मुहावरे नहीं चलेंगे। चंद्रमोहन जी, बोलने दीजिए, मैंने आपके बीच में कोई वो व्यवधान नहीं किया, आप मुझे बोलने दीजिए। कम से मैं आपसे यही गुजारिश कर रहा हूँ, देखिए आप जब भी जुडिशियल मामला होता है उसमें बड़ा संवेदनशीलता होती है। इसमें आप कंटेम्प्ट में भी इसका आप कंटेम्प्ट भी कर रहे हैं हाई कोर्ट का कि आपके गवर्नमेंट कुछ कह रही है और आप कुछ कह रहे हैं, आप प्रवक्ता के रूप में कह रहे हैं, लेकिन इसका प्रतिबिंब जो है सरकार पे भी आ सकता है। दूसरा, आप महाराष्ट्र के अंदर भी आप देख लीजिए, उन्होंने वहां के हलफनामा को भी देख लीजिए। इसके अलावा आपने कहा ICMR का फॉर्म के अंदर कहीं पर भी ये कॉलम नहीं है कि ऑक्सीजन की वजह से हुई है नहीं हुई। ये कॉलम अगर नहीं है, क्योंकि स्टेट अपने एक एडिशनल फॉर्मेट लगा सकता है कि इसकी मौत जो है ऑक्सीजन की कमी से हुई है। अब ये देखिए मेडिकल एनालिसिस का मामला है, इसमें कई कोमॉर्बिडिटी होती है, इसमें हाइपरथायरॉइडिज्म होता है, इसके अंदर आपका ब्लड प्रेशर बहुत हाई होता है, आपको कोई हार्ट की बड़ी बीमारी है या लंग्स की कोई बीमारी है, आपको अस्थमा है या ट्यूबरक्लोसिस है। देखिए मुकेश भाई, एक सेकंड मुझे अपना वक्तव्य खत्म करने दीजिए, फिर आप उसके बाद दे दीजिए। थोड़ा जल्दी। कहीं पर भी लावनी जी कोई ऐसा दस्तावेज नहीं है। देखिए तथ्यों के आधार पर ही वक्तव्य दिए जा सकते हैं। अब आप ठीक है, त्राई मच रही है, आप इमोशन होकर के सत्यता जो है सिर्फ दस्तावेजों के आधार पे ही स्थापित होती है। आपके पास कोई एक भी दस्तावेज हो जो ये प्रूव कर दे कि ऑक्सीजन की कमी से हुई है, तो मैं बहुत सम्मान करूंगा, लेकिन आप गुमराह मत करिए। बड़ी सार्थकता के मुकेश भाई सुनिए बात, बड़ी सार्थकता के साथ आप बात कर रहे हैं और अच्छा लग रहा है।
लावनी जी ने जो टॉपिक रखा है वो उजागर करने के रखा है उन नेताओं को, उन सरकारों को, जो देश की जनता को पता चले, चाहे वो कांग्रेस की हो, चाहे भाजपा की हो, किसी भी दल की हो। लेकिन आप बड़ी साफ गवाही के साथ अपनी जिम्मेवारी को नकार रहे हैं और दोहरा चरित्र को प्रमाणिकता के साथ साबित कर रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं, एक राष्ट्रवाद, एक राजनीति कांग्रेस के छोड़कर भाजपा की उजागर हुई थी, जो देश के जनमानस के लिए अग्रसर हुई थी, वो भाजपा थी। क्या भाजपा का दायित्व नहीं बनता था जब अमेरिकन रिपोर्ट 50 लाख मौतें कहती है, जबकि इससे ज्यादा मौतें हुई? क्या आज आपको उजागर नहीं करना चाहिए था कि इतनी आपको स्टेट के दायित्व से मांगना नहीं चाहिए था कि हमें बिल्कुल जेन्युइन रिपोर्ट चाहिए? कौन छुपा रहा है इन रिपोर्टों को? किसके कहने से छुप रही है रिपोर्टें? सुनिए, देखिए ये सेंटर को देना पड़ेगा। देखिए यही परेशानी है अविनाश जी। अब जरा अविनाश जी के पास जाते हैं। पूरे 35 मिनट हो गए अविनाश जी के पास नहीं गए। अविनाश जी नाराजगी मत रखिएगा, क्योंकि देखिए बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा है। हम और आप पत्रकार हैं और हमें पहले राजनीति को, जो राजनीतिज्ञ हैं, जो सत्य और तथ्य को कहते हैं ना, एक सिक्के के दो पहलू हैं, लेकिन ये दोनों पहलू इधर उधर लेकर जाने की कोशिश कर रहे हैं। इसीलिए मैं आखिरी में आपके पास आ रही हूँ। आपने तीनों प्रवक्ताओं की बात सुन ली, लेकिन सत्य और तथ्य की गरिमा किसने बरकरार रख रही है? आपने क्या तय किया? बीते 35 मिनट से मुझे तो समझ में आ गया कि सत्य कहां है और तथ्य कहां है। अविनाश जी। लावनी जी नमस्कार और सबको नमस्कार। आज केवल बकरे ही नहीं कटे हैं, आज सत्य भी हलाल हो गया। जिनको सत्य बोलना चाहिए वो सब आज असत्य बोल रहे हैं। और अंग्रेजी में एक कहावत है कि एक ही आदमी हमेशा हर आदमी को बेवकूफ नहीं बना सकता है। केजरीवाल साहब और उनकी पार्टी ने इसको भी गलत कर दिया। एक केजरीवाल साहब हर वक्त हमेशा हर को गलत साबित कर सकते हैं, ये उनमें क्षमता है। जहां तक मौत की बात है, एक सवाल चंद्रमोहन जी आपके प्रवक्ता और बीजेपी के प्रवक्ता दे सकते हैं कि उनकी जानकारी में किसी का ऑक्सीजन से किल्लत से देहांत हुआ या नहीं। लावनी जी, जिस तरह का अफरा तफरी का माहौल बनाया गया और जिस तरह से ये कोरोना का लहर आया, उसमें ये मानने में कोई गुरेज नहीं है कि शायद कुछ मौतें हुई हैं। सबने अपनों को खोया है, मैंने भी अपनों को खोया है। आई लॉस्ट माई फादर इन लॉ टू बी प्रिसाइज। तो हर आदमी सत्य को जानता है, पर दिक्कत यह है कि जब पार्लियामेंट में कोई मंत्री जवाब देता है तो उसमें एक सत्यता अलग तरह की होती है, जो कि प्रिविलेज मोशन का पार्ट होता है। अगर उस मंत्री के पास कोई ऐसा डेटा नहीं है, सेंटर के पास कोई ऐसा डेटा नहीं है, क्योंकि स्टेट को वो डेटा देना होता है, तो मंत्री जी पार्लियामेंट के फ्लोर पे असत्य कैसे बोल सकते हैं? जब दिल्ली की सरकार कहती है एफिडेविट में कि हमारे यहाँ मौत नहीं हुई, जब यूपी की सरकार डेटा नहीं भेजती है, और असली बात ये जानने वाली है लावनी जी की कोई भी डेथ सर्टिफिकेट जो बनता है उसमें ये बहुत मुश्किल से कोई डॉक्टर लिखा होगा या लिखा जाता है कि अंततः इस मरीज की मौत किससे हुई, अंततः हार्ट अटैक से ही मौत होती है। तो उसमें लास्ट नोन रीजन जो होता है डेथ का, वो लैक ऑफ ऑक्सीजन नहीं लिखा जाएगा, ऑक्सीजन की कमी नहीं लिखा जाएगा, वो हार्ट अटैक लिखा जाएगा, मल्टी ऑर्गन फेलियर लिखा जाएगा। तो इस तरह की कानूनी पहलू, इस तरह की तकनीकी पहलू का फायदा भाजपा भी उठा रही है, इसका फायदा आप भी उठा रही है, इसका फायदा कांग्रेस भी उठा रही है। और यही आप है जो जिस कमीशन की बात कर रहे हैं, जब सुप्रीम कोर्ट ने ऑक्सीजन ऑडिट की बात की तो 900 टन से ये एकदम से रातों रात 4 घंटे में 450-500 टन पे आ गए थे। तो आपने इनका चरित्र भी देखा है, आपने इनकी असत्यता भी देखी है। और जहां तक भाजपा का सवाल है लावनी जी, आपने बिल्कुल सही कहा, प्रधानमंत्री से, उनकी कैबिनेट से और भाजपा से इससे बेहतर की अपेक्षा है, पर उनके हाथ बंधे हुए हैं क्योंकि स्टेट ने डेटा भेजा ही नहीं, और जिसने भी भेजा वो गलत भेजा। लेकिन नहीं अविनाश जी, थोड़ा सा मैं इससे सहमत नहीं हूं कि हाथ बंधे नहीं होने चाहिए किसी भी सरकार के जब महामारी की बात आए। बार बार ये कहा जा रहा है ना, मैं फिर दोहराती हूं इस बात को, बड़ी संजीदगी के साथ दोहराती हूं कि स्टेट सब्जेक्ट हो सकता है हेल्थ, लेकिन महामारी स्टेट सब्जेक्ट नहीं हो सकता, ये राष्ट्र का सब्जेक्ट होता है और इसीलिए संगठन की जरूरत होती है। किशोर जी, सीधे आपके पास आते हुए, इतना तो जरूर था, ये तो हमने भी देखा था कि जब ऑक्सीजन ऑडिट की बात आई थी तो आप लोग पीछे कदम कर लिया था आप लोगों ने, फिर आज इस तरीके से एक बवाल खड़ा कर देना, ये कहां तक जायज है? आपको पता है कि आप लोग जो कर रहे हैं इसका कितना बड़ा असर हो सकता है आने वाले समय में? तीसरी लहर की दस्तक हो रही है। बातें अरविंद केजरीवाल जी के बारे में हमारे अविनाश सिंह साहब ने कही है,
तो मैं उन बातों के प्रति जो है अपनी पूरे तरीके से उसको नकारते हुए मैं ये कहूंगा कि दिल्ली सरकार, आम आदमी पार्टी की दिल्ली सरकार ने कोरोना के खिलाफ लड़ाई में पहले दिन से मैं ये कहूंगा कि देश को दिशा दिखाई है। चाहे आप माइक्रो कंटेनमेंट जोन का कंसेप्ट लें, क्योंकि देश में एक तरीके से लॉकडाउन का मोहल्ला क्लिनिक के बारे में भी बता दीजिए सर। अविनाश जी जब दूसरे प्रवक्ता बता रहे थे तो मैं नहीं बोल रहा था, तो प्लीज मुझे मेरी बात पूरी करने दीजिए जी। दिल्ली की सरकार ने माइक्रो कंटेनमेंट जोन का आप एग्जांपल मैं दे रहा हूं आपको। दिल्ली की सरकार ने जो अपना प्लाज्मा बैंक बनाया उसकी बात करें, या अलग अलग तरीके से जी आपकी तैयारी पूरी नहीं है। अगर आप हाल सेकंड वेव की बात करें तो अरविंद केजरीवाल जी वो हैं जिन्होंने कहा कि दिल्ली में पर्याप्त ऑक्सीजन है, के साथ मैं दिल्ली में पर्याप्त ऑक्सीजन है, और अगले 24 घंटे के बाद वो ये कह रहे थे कि दिल्ली में ऑक्सीजन की कमी हो गई है। आप अपनी बात रखने के लिए स्वतंत्र होंगे, मुझे मेरी बात रखने दें, मैं आपसे आग्रह करूंगा। तो लावनी जी, मैं ये कह रहा था कि दिल्ली सरकार ने पूरे देश को एक तरीके से कोरोना के खिलाफ लड़ाई में एक दिशा दिखाई, एक पॉजिटिव दिशा दिखाई। और जहां तक ऑक्सीजन की कमी या ऑक्सीजन की कमी से हुई मौतों की बात है, तो हमारे मंत्री जी लगातार स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन जी हों या उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जी कोविड मैनेजमेंट जो पूरे तरीके से मॉनिटर कर रहे थे ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स को, उन सब ने खुले तौर पे पब्लिक के मंचों पे या संसद के पटल पे पूरे तरीके से पूरी दृढ़ता के साथ कहा है इस चीज को कि ऑक्सीजन की कमी हुई दिल्ली में, ऑक्सीजन की कमी से दिल्ली में अरे सर वही बात तो फिर आ जाती है, तो हलफनामा क्यों दायर किया? अगर ऐसा कहा तो हलफनामा दायर नहीं करते। और दूसरी बात, आप दिशा दिखाने की बात कर रहे हैं, मंगलवार की बैठक में क्यों नहीं पहुंचे फिर मनीष सिसोदिया? मंगलवार को प्रधानमंत्री ने बैठक बुलाई, आप दिशा दिखाने की बात कर रहे हैं, तो फिर अरविंद केजरीवाल साहब को पहुंचना चाहिए था दिशा दिखाने के लिए। प्रधानमंत्री ने आमंत्रण दिया था, क्यों नहीं पहुंचे अरविंद केजरीवाल दिशा दिखाने के लिए? लावनी जी इन्होंने दिशा दिखाई है, बिहारियों को इन्होंने रोड पे दिशा दिखाई कि बिहार इस तरफ है, यूपी वालों को इन्होंने दिशा दिखाई कि यूपी इस तरफ है। मंगलवार की मीटिंग बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग थी, देश को लेकर बात करेंगे, क्यों नहीं पहुंचे आपके प्रवक्ता या आपके प्रतिनिधि? क्यों नहीं कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल पहुंचा वहां पर उस मीटिंग में? चंद्रमोहन जी जल्दी से विषय पे बात करनी चाहिए, विषय पे ही बात करें, कोरोना पे बात करें, ऑक्सीजन की कमी से हुई मौतों पे बात करें। अरे सर इसीलिए तो मीटिंग में बुलाई गई थी कि कहीं ऐसी परिस्थिति दोबारा ना आ जाए, संजीदगी और संवेदनशीलता के लिए ही बुलाई गई थी, तब भी आप नहीं पहुंचे थे। चंद्रमोहन जी जल्दी से। आंकड़ा मैं आपको देता हूं कि दिल्ली की ऑक्सीजन की सप्लाई सोनीपत से उत्तर प्रदेश के नजदीकी ये बता दें कि उनके हिसाब से छत्तीसगढ़ का क्या आंकड़ा है? मैं अपनी बात 10 सेकंड में पूरी करूंगा। आपके हिसाब से क्या आंकड़ा है राजस्थान और छत्तीसगढ़ का? दिल्ली की ऑक्सीजन की सप्लाई पानीपत और उत्तर प्रदेश के नजदीकी जिलों से होती थी। सेंट्रलाइज्ड दिल्ली भारत का हिस्सा है तो पानीपत से ही होगी झाजी। उड़ीसा और झारखंड से कर दिया गया। मुझे लगता है कि फिर से वही भ्रम फैलाने की कोशिश की जा रही है। जल्दी से बताएं, मीटिंग में पहुंचे आप लोग? मैंने तो शुरू में ही कहा लावनी जी, आम आदमी पार्टी ख्याति प्राप्त पार्टी है, वो करवाएंगे। आप पहले 2 का वाले नीचे करवाइए। ये लटकाने भटकाने वाली पार्टी है। ये बड़ी बहुत ही संवेदनशीलता और संवेदनहीनता के बीच की जो लड़ाई है। आखिरी 5 सेकंड में मैं मुकेश जी का एक स्टेटमेंट लेते हुए उसके बाद खत्म करती हूँ। मुकेश जी देखिए, अभी आपके सामने चुनौती खत्म नहीं हुई है। विपक्ष अपनी भूमिका का निर्वहन बड़ी तल्लीनता के साथ कर रहा है और वो आगे करता रहेगा। वो लोकतंत्र का विपक्ष है, वो बोलता रहेगा, लेकिन सरकार की जो जिम्मेदारी है, क्या सरकार उसे निभाने के लिए तैयार है? मुकेश जी बहुत जल्दी से। लावनी जी, मैं सबसे पहले ये कहना चाहता हूँ और मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ, मैं भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं से और मंत्रियों से मिलता रहता हूँ। किसी के दिल में कोई भी राजनीति करने का इसमें 1% वो नहीं है। ठीक है, आप माफी चाहती हूँ सर, मुझे बीच में रोकना पड़ेगा, आपको समय की कुछ सीमाएं हैं। एक लाइन में और जी बहुत जल्दी सर। लावनी जी, एक लाइन,
अब आप इनका सहयोग देखिए, ना तो राहुल गांधी जी पहुंचे प्रधानमंत्री के तीसरी वेव की, ठीक है, वही बात आ रही है कि विपक्ष वहां पहुंचा नहीं, राजनीति हो रही है, लेकिन इन सबके बीच राजनीति नहीं होनी चाहिए, राष्ट्रनीति बननी चाहिए। इस मंच के बाद जैसी भी राय आप लोगों ने सामने रखी है, हम उम्मीद करते हैं कि समाधान लेकर आइए, व्यवधान मत उत्पन्न करिए, क्योंकि व्यवधान रहेगा तो फिर वही तस्वीरें होंगी, वही सियासत होगी, वही रुदन होगा। हमारे देश ने कभी ऐसा तो नहीं सोचा था। आकलन जरूर कीजिएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। अभी बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। जय हिंद।